एक आलीशान बंगला, अंदर सब कुछ जगमगा रहा है, लेकिन वहाँ कम से कम एक पंखा भी नहीं चल रहा है, क्योंकि उस घर के मालिक धीरेन्द्र सिंह को डर है कि कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। धीरेन्द्र सिंह को उस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो नहीं जानता था। उन्हें पैसों से सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक किस्म का पागलपन था। हर दिन सुबह उठकर वो भगवान की तस्वीर के सामने नहीं बल्कि दीवार पर फ्रेम करके लगाए गए 500 के नोट के चित्र के सामने खड़े होकर आरती उतारते हैं। ओ माँ लक्ष्मी माता, तुम हमेशा मेरी तिजोरी में ही बनी रहना, गलती से भी बाहर मत जाना करके पूजा करता है। उनके पास पप्पू नाम का नौकर खड़ा होकर झुंझलाकर देख रहा था। पप्पू को इस घर में काम करने से ज्यादा धीरेन्द्र सिंह की हरकतों को देखकर हंसने का काम ज्यादा करता था। सेठ जी, भगवान की पूजा करे तो पुण्य मिलता है, लेकिन इस कागज के टुकड़े की पूजा करने से आंखों की खुशी के अलावा और क्या मिलेगा करके कहता है। ओए पप्पू, यह कागज नहीं, ये मेरी जान है। इस नोट में गांधी जी की मुस्कुराहट को देखकर मुझे स्वर्ग दिखाई देता है। कल जब तुम खाना बना रहे थे तब तुमने चावल का एक दाना नीचे गिरा दिया था। क्या तुम्हें उस एक दाने की कीमत पता है क्या करके पूछता है। तो पप्पू हंसते हुए, पता है सर, 1 पैसे का 1.25 हिस्सा होगा। उसके लिए आपने जो शोर मचाया था उसे सुनकर तो वो दाना भी डरकर भाग गया होगा। धीरेन्द्र सिंह तिजोरी के नोट की गड्डी निकालते हुए, पैसा एक हथियार है, इसे सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए। मैंने अपनी पत्नी से पहले ही कह दिया है कि मेरे मरने के बाद अर्थी को नोट से भर देना करके कहता है। पप्पू सिर खुजाते हुए, तब तो यमराज भी आपको छोड़कर उन नोटों को ले जाएंगे सेठ जी करके डायलॉग मारता है। धीरेन्द्र सिंह ने गुस्से में पप्पू की तरफ देखा और फिर से नोट को नमन करने में मग्न हो गया। शहर के एक पुराने मंदिर के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक सिद्धि स्वामी ध्यान कर रहे थे। धीरेन्द्र सिंह और पप्पू वहां पहुंचते हैं। स्वामी जी, मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ, शुभ मुहूर्त बताइए, लेकिन पहले ही बताता हूँ, मैं दक्षिणा के रूप में 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आप चाहे तो मेरे पप्पू से अपने आश्रम की सफाई करवा लीजिए। स्वामी जी आंखें खोलकर शांति से, बेटा, भक्ति में त्याग चाहिए, अहंकार नहीं। तुम्हारे पास जो धन है वह तुम्हारा नहीं, वह केवल तुम्हारे पास एक जिम्मेदारी है करके कहता है। धीरेन्द्र सिंह हंसते हुए, क्या स्वामी जी, आप तो नीति की बातें बता रहे हैं। मेरी तिजोरी में रखे नोटों के सामने आपकी भक्ति की क्या वैल्यू है। आप कहे तो आपका आश्रम खरीद लो, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि आप जैसे लोगों को भी करके हंसता है। स्वामी जी को अचानक गुस्सा आया। पैसों के पागलपन में तुम इंसानों और ईश्वर का अपमान कर रहे हो। अगर तुम्हें इन कागज और घास फूस से इतना प्यार है तो जाओ एक बकरी बनकर घास खाकर जियो करके कहता है। स्वामी जी ने अपने कमंडल का जर धीरेन्द्र सिंह पर छिड़क दिया। देखते ही देखते धुआं उठा और धीरेन्द्र सिंह इंसान से एक बकरी बन गया। ये देखकर पप्पू डर से कांपने लगा। अरे बाप रे, हमारे सेठ जी तो बकरी बन गए, अब ये मैं चिल्लाएंगे या पैसा पैसा चिल्लाएंगे करके घबराते हुए चिल्लाता है। पप्पू दौड़कर धीरेन्द्र सिंह की पत्नी सुनीता के पास गया और सारी बात बताई। सुनीता बहुत नेक और धार्मिक महिला थी। मालकिन, अनर्थ हो गया, सेठ जी स्वामी से झगड़ा करके बकरी बन गए। अब पता नहीं वो सड़कों पर कहाँ होंगे, शायद बकरी के झुंड में मिल गए होंगे करके हाँफते हुए बोलता है। सुनीता आंखों में आंसू लिए, मैंने पहले ही कहा था कि पैसों का पागलपन छोड़ दीजिए, देखो अभी क्या हुआ। चलो पप्पू, अब हम स्वामी जी के पास जाकर माफी मांगते हैं करके कहते हुए दोनों मिलकर आश्रम की तरफ भागते हुए वहाँ पर आए। सुनीता स्वामी के पैरों पर गिरकर रोना शुरू करती है। स्वामी जी, मेरी पति की गलती माफ कर दीजिए। पैसों के मोह ने उन्हें अंधा बना दिया, उन्हें फिर से इंसान बना दीजिए स्वामी जी। ऐसा सुनीता मन्नतें करती है तो स्वामी जी आँखी खोलकर, बेटी, श्राद्ध देना आसान है पर वापस लेना बहुत कठिन है। फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर मैं एक मौका देता हूँ, उस बकरी को यहाँ पर ले आओ, तब मैं उसे श्राप मुक्त कर दूंगा। लेकिन उस झुंड में अपने पति को पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है करके कहता है। सुनीता और पप्पू आश्रम से बाहर मैदान में पहुँचते हैं, जहाँ सैकड़ों बकरियां चर रही थी। सभी बकरियां एक जैसी दिख रही थी। मालकिन, इनमें से हमारे सेठ कौन है? सभी तो घास चर रही है, पर सेठ जी को तो घास पसंद नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ पैसे की खुशबू पसंद है करके पप्पू निराश होकर कहता है। मैदान में सैकड़ों बकरियां को देखकर सुनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पप्पू एक एक बकरी के पास जाकर, सेठ जी आप ही है ना, एक बार आपकी अलमारी की चाबी याद कीजिए करके पूछ रहा था, तो किसी भी बकरी की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा था। तो तभी सुनीता को एक तरकीब सूझी। पप्पू, मेरे पास एक प्लान है। मेरे पति का रूप बदल गया है, पर उनके अंदर का लालच नहीं। तुम यहीं रुको। वह गई और 100 रुपए के नोटों की एक माला लेकर आई। उसने वह माला पप्पू के गले में डाल दी। अब तुम इन बकरियों के बीच में जाओ, बकरियां डरकर भाग जाएंगी, लेकिन जो बकरी बिना डरे नोट के लालच में तुम्हारे पास आएगी वही सेठ जी होंगे करके कहती है।
पप्पू वह माला पहनकर बकरियों के बीच में चला गया। आओ बकरियों, ये घास नहीं कड़कड़ाते हुए नोट है करके चिल्लाते हुए चल रहा था। आजू बाजू के सभी बकरियां डरकर भाग गई, लेकिन एक बकरी पप्पू के गले की माला को देखकर धीरे धीरे पास आई और 100 के नोट को मुंह से चबाने लगी। बकरी को नोट खाते हुए देखकर सुनीता दौड़कर आई। देखा पप्पू, कोई भी बकरी घास खाती है, पर यह बकरी नोट खा रही है। यह लाला सिर्फ सेठ जी में ही हो सकता है। यह निश्चित रूप से वही है करके कहती है। पप्पू उस बकरी को पकड़कर, सेठ जी आपने क्या काम किया, 500 के नोट की पूजा करने वाले आप 100 का नोट खा रहे हो, समय कितना बदल गया करके मजाक करता है। दोनों ने उस बकरी को स्वामी जी के सामने खड़ा किया। स्वामी जी मुस्कुराए। बेटा धीरेन्द्र, अब तो समझ में आ गया, जिसे तुम जान से ज्यादा प्यार करते थे वह पैसा तुम्हारी भूख मिटाने के लिए घास के बराबर भी नहीं हुई। प्रकृति और ईश्वर के सामने तुम्हारा पैसा सिर्फ कागज है करके हंसते हुए कहता। स्वामी जी ने फिर से अपने कमंडल से पानी निकालकर फिर से उस बकरी के ऊपर छिड़का। बस धीरेन्द्र सिंह वापस इंसान बन गया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मेरे धन ने मुझे अहंकारी बना दिया। बकरी बनकर मुझे एहसास हुआ, भूख लगने पर नोट खाने से पेट नहीं भरता, केवल प्रेम और भोजन से ही जीवन बचता है। सेठ जी, घर में जो 500 रुपए का नोट का फ्रेम है उसका क्या करूं, फेंक दूं क्या, ऐसा पूछता है। नहीं पप्पू, उसे वहीं रहने दो, पर अब से मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। उसे देखकर मुझे याद आएगा कि मेरा अहंकार मर चुका है। अब मैं उन पैसों का उपयोग गाँव के विकास और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए करूंगा। कुछ ही महीनों बाद धीरेन्द्र सिंह का नाम बदल गया। अब लोग उन्हें धर्मात्मा कहने लगे। उन्होंने अपनी आधी संपत्ति अस्पताल और धर्मशाला बनाने में लगा दी। अब पप्पू सिर्फ उनका नौकर नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त बन गया। पप्पू मजाक में, सेठ जी आज बिरयानी बनाऊं या 100 रुपए के नोट की माला लाऊं करके मजाक उड़ाता है। धीरेन्द्र सिंह हंसते हुए, ओए पप्पू, उन पुराने दिनों की याद मत दिला। अब मुझे पैसों का पागलपन नहीं, इंसानों से प्यार है। सब साथ में मिलकर हंसने लगे। सीख, पैसा जरूरत के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। दूसरों के प्रति प्रेम और दया ही असली धन होता है।